बैठ के तसल्ली से सारी चीजें जब तक लिखेंगे नहीं ना, तो ये पॉइंट नजर नहीं आएगा कि एक्चुअल मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। मुझे आपका कांटेक्ट नंबर और हाँ जी, क्लिनिक का बिल्कुल एड्रेस बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड आई ट्राई बहुत टू शुक्रिया कॉल करने का आपका तानिया। अभी आपको ऑनर बता देती हैं। जैसे मैंने बताया था कि मैं नेशनल मेडिकल सेंटर काला पुल पे होती हूँ, पार्क लेन पे होती हूँ, और मेरी जो नंबर्स है शायद स्क्रीन पे होंगे, और इसके अलावा मेरी वेबसाइट पे भी हैं www.drnaziashraff.com पे। अक्सर इनमें ये है कि अगर आपके मंथली साइकिल्स में कोई इरेगुलरिटी है, देन अगेन ये होता है। अगर आपके साथ आपके प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, बातों का टूथपेस्ट के इस्तेमाल से, कई टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जो आपकी इस लोअर चिन को डार्क कर रहे होते हैं एंड यू डोंट इवन नो अबाउट इट। क्योंकि वो निकल रहा होता है इसकी वजह से। तो ये बहुत छोटी मालूमात है, मेकअप प्रोडक्ट्स आपको पता है कुछ लोग होते हैं, मुझे पेस्ट से याद है, कुछ लोगों की पेस्ट बाहर ही नहीं आती, लगाने का तरीका अंदर ही ब्रश हो रहा होता है। हमारा तो सब यहाँ गिर रहा होता है। मैं तो ब्रश करती हूँ यहाँ सब आ रहा होता है ना। हाँ, तो जिसकी स्टेनिंग होगी ना फिर वो नजर आएगा। अंदर बहुत ही सलीके तरीके से लुक कर रहे हैं। इसमें भी क्या सलीका। खैर अच्छा, हंसी आना शुरू हो गई। तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि क्या क्या चीजें स्किन के कांटेक्ट में आ रही हैं। तो वो जब आप बैठ के हिस्ट्री लेते हैं तभी आता है। एंड देन अगेन मॉइस्चराइजर्स, और अगर ऐसा पिगमेंटेड एरिया है देन यू हैव टू ट्रीट इट विद द केमिकल पीलिंग, विद द लेजर्स, और नहीं तो विद द क्रीम्स। बहुत सारे ऑप्शंस है, हर चीज का इलाज लेजर नहीं है, बट ये कि बहुत क्रीम्स आती हैं जो कि आपको डॉक्टर से जाकर पूछना होता है, और उसके बाद फिर वो आपको बताते हैं, तब जाकर होता है। ठीक है, तो करिए, स्क्रबिंग कीजिए, एक्सफोलिएशन कीजिए। हम नाज़िया डिस्कलरेशन पे बात कर रहे थे। डिस्कलरेशन यही बात कर रहे हैं कि जब हमें सन से डिस्कलरेशन हो जाती है तो यही आपने कहा ये भी एक टाइप है, ये भी एक मतलब ऑब्वियसली दिस इज बेसिकली एन एलर्जिक रिएक्शन कि आप धूप में गए और लाल लाल सूखे हुए पैचेस बनना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, जैसे आपको थप्पड़ कहते हैं, अर्टिकेरिया बोलते हैं, ऐसे व्हील्स बन जाएंगे रेड रेड, उनमें बहुत खारिश होती है। बिल्कुल अर्टिकेरिया एंड व्हील्स की बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए उनको खत्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम उनके IgEs चेक करते हैं, हम उनके चेक करते हैं कि क्या सन ही है या कुछ और है साथ में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांटेक्ट टू कोई और प्रोडक्ट या कोई चीज आ रही है, उनके फूड में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो सन से रिएक्ट करी, या कोई वो मेडिसिन तो नहीं ले रही, क्योंकि कई मेडिसिन फोटोटॉक्सिक होती हैं। व्हेनेवर यू आर टेकिंग देम एंड यू गो आउट इन द सनलाइट दे टेंड टू हैव डेवलप दीज अर्टिकेटेड रैशेस। तो आपको पूरी उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, इसलिए स्किन में एग्जामिनेशन एंड प्रॉपर हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें होता है घर बैठे, जी डॉक्टर साहब एक क्रीम ही तो है, बता देना। ये फोन जब हम शो करके हटते हैं ना, एक क्रीम ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? वो एक ही क्रीम नहीं होती है, उसके साथ बहुत सारे लवाजमात और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात तो नाजिया, थोड़ा सा मैं इस चीज से आपसे इख्तिलाफ करना चाहूंगी, और मैं डॉक्टर्स की थोड़ी बुराई करूंगी, आप बर्दाश्त करें। जरूर ये बर्दाश्त करें आप बुराई, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स ने भी बहुत नाम अपना दूसरे डॉक्टर्स का खराब कर दिया। अब अगर एक बंदा शाम में दिखा के आया है, सुबह में अगर वो दोबारा आ जाता है उस डॉक्टर के पास, तो क्या वो फीस देगा? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए एक बंदा शाम में 1500 रुपए देखेगा। अब आप देखें पीडियाट्रिशियंस को देख लें, हमारे साथ तो भाई अभी हुआ है, मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। आप शाम में एक दफा दिखा के आ गए, फिर बच्चा एडमिट भी हो गया है, फिर उस पे आप सिर्फ सुबह एक चक्कर मार के, जो आपके पैकेज के अंदर है चीज, आप उसमें भी फीस लेके दे रहे। फिर डॉक्टर लोग कहते हैं फिर वो कमर्शियल, हाँ फिर वो कमर्शियल चीजें हो जाती हैं। सही है, कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं तो ये सबका नाम खराब आपके पास आ जाई हूँ कि नाजिया मुझे ये और 2 दिन के अंदर वापस आई हैं, नहीं अब मैं आपके पास दोबारा दूसरे दिन आती हूँ, नाजिया मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, नहीं, फीस नहीं कभी भी सोच लेना, कभी भी नहीं। 7 डेज के अंदर कभी भी नहीं, अगर हमने बोला है ना, ये रूल है ना 7 डेज के अंदर नहीं। हाँ, वहाँ औरों में नहीं। और दूसरी चीज, हर मरीज को 7 डेज स्किन में बुलाना, एक हमारे यहाँ ये भी एक जो है कुछ लोग करते हैं कि जिस स्किन में अगर इन्फेक्शन नहीं है और कोई मसला नहीं है, हर 7 दिन आप मरीज को बुलाए जा रहे हैं। लोग बाहर आके देख रहे हैं, जी डॉक्टर साहब के पास तो कितने मरीज हैं, 100 मरीज हैं, 50 मरीज हैं, वो तो खत्म ही नहीं हो रहे, बिकॉज एवरी 7 डे इफ यू कीप ऑन कॉलिंग एवरीवन, तो बाहर से मजमा कभी खत्म ही नहीं होगा। और आप सारी दवाइयां बदलेंगे तो किसी के 5-5, 4-4 हजार के नुस्खे हर महीने बदलने से यहाँ कोई भी बिल गेट्स नहीं बैठा हुआ कि जी इतने सारे पैसे वो लुटाएगा। वो अगला कहेगा कि हमें आप इसी तरह रहने दें, तो वो पेट्रोल खर्च के आएगा, तो उस पे एक और बड़ा 2 घंटे बाहर बैठेगा, पेट्रोल का अजाब आएगा, फिर 2 घंटे बैठेगा, उसको भूख भी लगेगी, वो कुछ खाएगा भी, फिर वो डॉक्टर की फीस के झटके लेगा, तो फिर वो दवाइयों के झटके लेगा, तो वो बंदा कहेगा इससे बेहतर है कि मैं इसी स्किन के साथ जिंदगी गुजार लूं। ये आप सही पॉइंट आपने उठाया कि कुछ काली भेड़ें सबका नाम खराब काली भेड़ें नहीं, बहुत बड़ी काली भेड़ें, गायें नहीं, भेड़ों से भी काले भैंसें। एक हमारे पास कॉल है, सामने की नील गाय था। वालेकुम अस्सलाम। Great, Amna, going great. Thank you so much. Totally excited. जी कौन बात करिए? जी आमना,
यू नो जो चीज अभी आपने डिस्कस की, सीरियसली मैं बताऊं, हम भी पता है आप, हम एक ही कॉलेज से बिलोंग करते हैं। हमारे कॉलेज में तो बाकायदा फैशन हुआ करता था हैट्स का। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े हम, पता है ये बहुत अच्छी चीज थी। एंड सीरियसली आई वुड से कि ये इस तरह से, लेकिन आपको याद है ना कि सेंट जोसेफ में भी अगर थोड़ी सी आप फैशनी हैट पहनते थे तो उस पर भी बुला लेते थे ऊपर, कितनी फैशन वाली हैट की। तो हर चीज में बुलाते थे। हर चीज में, मतलब यकीन करें हर चीज में बुला लेते थे ऊपर। और मैं तो वैसे ही बदनाम है ज़माना। मुझे बताओ कब किसने छोड़ा था? हमने बैग्स और शूज मैच करके पहने हैं। हाय हाय, और मुझे तो मतलब मैं तो गुजरती भी थी ना तो कहीं और हरकत हो रही है मुझे फौरन, ये तो मतलब अपनी तो कहानी बिल्कुल एक सी है। आई स्वेयर मुझे फौरन ऊपर बुला लेते थे। खैर आप मुझे माशाल्लाह बचपन से मशहूर थे। मैं अब अपने बेटे का जरा पूछ लगी हूँ। हाँ प्लीज जरूर पूछिए नाजिया से कि कॉम्प्लेक्शन उसका क्योंकि फेयर है, वही है कि स्कूल जाते हुए तो वो उसका वाकई में वो बिल्कुल टैन हो गया। सनब्लॉक लगाने को लड़के तो आप समझ लो ना तैयार ही नहीं होते। और उसका तो ये हाल है कि वो तो मॉइस्चराइजर भी उसको कभी जबरदस्ती लगवाने पड़ते हैं मुझे सर्दियों में, वो भी सिर्फ और वो जाकर धो आता है और उसको बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होती है ना। तो अब यू नो अगर पिकनिक पे जाएं तब तो जबरदस्ती में किसी तरह करवा लेते, लेकिन स्कूल में तो पॉसिबल ही नहीं होता, तो बहुत टैन हो जाता है। छुट्टियों में फिर थोड़ा सा उसका वो होता है। तो क्या कोई और मतलब कोई तरीका नहीं है, या फिर मॉइस्चराइजर बड़ा मुश्किल हो गया? फिर अब जब मुंह पे वो लगा ही नहीं रहा, ये भी तो प्रॉब्लम है। वो कुछ अप्लाई नहीं करेगा तो आप रिजल्ट मेडिसिन तो ऐसी कोई नहीं बनी जो खाने से बच्चा गोरा रहे। नहीं ऐसा नहीं। तो यार अच्छा मुझे भी जो है ना स्किन मतलब इससे आसानी से प्रॉब्लम है अगर लॉन्ग एक्सपोजर हो। अच्छा सॉरी, मैं अपना नाम आप मुझे प्लीज एक दफा बतूल। बतूल, अगर आप अभी हमारी ब्रेक का भी वक्त हो गया, यही आपका क्वेश्चन है? हाँ मैं ये चाह रही हूँ कि किस तरह से ऑनर आप सुन लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू फॉर कॉलिंग। ब्रेक का भी वक्त हो गया, नाजिया से भी खुदाफिज करना। नाजिया जल्दी से बता दें क्या इनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि बच्चे को उनको लगाने चाहिए सनब्लॉक्स एंड मॉइस्चराइजर्स। और सनब्लॉक ना लगाने की वजह से स्किन ड्राई हो सकती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा टैन लग रहा है और उसको वही हेयर्स एंड प्रोटेक्टिव वो जरूरी है। इनके लिए अगर डार्कनेस है तो इनको ऐसे क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए डॉक्टर से लिखा के। प्लस न्यू थिंग इन टाउन इज इंजेक्शन ग्लूटाथायोन, वंस एवरी वीक आप लगाइए एंड देन यूल गेट अ रिमार्केबल रिजल्ट्स रिगार्डिंग द वाइटनिंग ऑफ द स्किन फ्रॉम द टॉप टिल बॉटम। कितने का इंजेक्शन डिपेंड करता है। अच्छा। एक वैरायटी जो है वो लड़का ही है ना, कोई बात नहीं। नहीं लड़के को नहीं, इनके लिए खुद के लिए, लड़के को कोई इंजेक्शन नहीं लगाना। और एक और बात मैं बता दूं कि बच्चे को फिर लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे कि आप तो ऐसे एडवाइजेस देती हैं बैठ के। मेरा ख्याल है कि बच्चे की 3 चीजें और कोई बंद कर दें जो उनकी फेवरेट है और कहीं लगाना पड़ेगा। ट्राई टू कन्विंस हिम फॉर दैट। थैंक यू नाजिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। आज बड़ा मजे का हमारा टॉपिक था और काफी मजा आया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होगा सोनी धरती और हम बात करेंगे साजिदा आपा जो एक ट्रस्ट से बिलोंग करती हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या जो एनवायरनमेंट पे प्रॉब्लम्स हैं उस पर बात करेंगे। विल बी राइट बैक।